कौन सा डेट हम बताए टाइम एंड टेंस के डाउट क्लियरेंस का? यहाँ लिख भी देते हैं पीडीएफ पर, है ना, डाउट क्लियरेंस सेशन। ठीक है, टाइम एंड टेंस। 8:30 बजे, सॉरी 9:30 बजे। सैटरडे 8:30 AM। इस वीक के सैटरडे नहीं, अगले वीक के सैटरडे बोला गया है टाइम एंड टेंस के लिए। तब तक तो सब लोग कंप्लीट कर लेंगे उसका। चलिए, देखिए हम लोग आज डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैसिव वॉइस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन का एक्टिव वॉइस लेते हैं। बहुत आसान है, एकदम इजी वे में पढ़ा देंगे, आसानी से सीख जाइएगा, है ना। वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। देखिए आपका ऐसे सेंटेंस में ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। और ये जो पार्ट बचा इसको आप छोड़ दीजिए, मानिए कि है ही नहीं थोड़ा देर के लिए। ठीक है, और आपको पैसिव वॉइस बनाने का तरीका क्या सिखाया गया है? सिखाया गया है कि भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे ले आइए। तो इंग्लिश को यहाँ ले आएंगे, हाँ या ना बोलिए, और सब्जेक्ट को बाई के साथ पीछे ले जाइए, ले गए। मेन वर्ब का V3 लगा दीजिए, लगा दिए। और वर्ब में पहले से आईएनजी लगा हुआ है, हाँ या ना। मेन वर्ब में पहले से आईएनजी लगा हुआ है, तो बी का वही आईएनजी वाला फॉर्म लगा देना है, बी का वही आईएनजी वाला फॉर्म लगा देना है जो पहले से लगा हुआ है, बीइंग। ठीक है, अब यहाँ आते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब जैसे था, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड वैसे लिख दिए। और ऑक्सिलरी वर्ब हमारा क्या है? आर है। तो इस ग्रुप में से इंग्लिश के हिसाब से क्या आएगा? इज आएगा, इज लिख दिए और अंत में क्वेश्चन मार्क। बहुत कठिन था? है ही नहीं कठिन। एक और एग्जांपल देखना चाहेंगे? Why have those students learnt English? हाँ या ना? Why have those students learnt English? ठीक है, देखिए फिर से हम करेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब और क्वेश्चन वर्ड को बाहर छोड़ देंगे और हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता कर लेंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। पैसिव वॉइस में हमको बदलना है, तो हम करना क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह ले आना है, ले आए। सब्जेक्ट को बाई के साथ पीछे ले जाना है, बाई दोज स्टूडेंट्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? हाँ ना बोलेंगे। जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन वर्ब को V3 में लाना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में से तो हमेशा V3 यूज होता है। लेकिन बी का रूप लगाते समय चेक करना पड़ेगा कि मेन वर्ब पहले से V3 में है, तो बी का भी V3 यूज करो। बी का V3 क्या होगा? बीन। और देखो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब आपका है हैव ग्रुप में से है, हैव ग्रुप में से दो ही होता है, हैज और हैव। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या यूज करोगे?
हैज, और भाई जो है क्वेश्चन वर्ड ज्यों का त्यों रह जाएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क। बहुत कठिन चीज पढ़ा दिया क्या? एकदम नहीं पढ़ाया हमने कठिन चीज, एकदम इजी चीज पढ़ाया हमने। आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है? हाँ या ना बोलिएगा। चलिए, और एग्जांपल्स। गुड मॉर्निंग अरमान, माइक मत बंद रखिएगा क्योंकि दिक्कत दे रहा है आपका माइक, है ना। हाउ वॉज योर टीचर टीचिंग इंग्लिश? ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बोलिए इस पार्ट को, बाकी पार्ट को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। पैसिव वॉइस इंग्लिश बाय योर टीचर। कहीं भी हम मेथड बदल रहे हैं क्या? अलग नया तरीका लगा रहे हैं क्या? एक ही मेथड से सारा जगह, टीच का भी थ्री डॉट। टीच में पहले से क्या लगा हुआ था? आईएनजी लगा हुआ था, तो बी का आईएनजी वाला फॉर्म लगा दीजिए, बीइंग। अब आपको देखना है कि यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब आपका किस ग्रुप का है? वाज ग्रुप का। हाँ, तो इंग्लिश के हिसाब से वाज, और उसमें से वाज ही लगेगा। क्लियर है? हाँ ना बोलेंगे? फिर से बोलिए। देखिए, आपका एक्टिव वॉइस में टीचिंग था, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब V3 में बदल गया, है ना। और टेंस चूंकि रहा था रही थी बताने के लिए, बीइंग लगाना पड़ेगा। ऑक्सिलरी वर्ब का हिस्सा है, कुछ नहीं कैसे है। ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी मेन वर्ब का हिस्सा, मेन वर्ब का हिस्सा वाज ऑक्सिलरी। हाँ जी, क्योंकि टेंस जिससे पता चलता है, ये तो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया आपका। हाँ, उसके अलावा जो बचा वो सारा मेन वर्ब का हिस्सा है। ठीक है जी। जी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यू टीचिंग? ठीक है, फिर से ऑक्सिलरी वर्ब तक के हिस्से को इधर छोड़ देंगे जैसे है, और बाकी देख लेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? मेन वर्ब है। बोले सर ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है, छोड़ो ना। ठीक है, रहता तो रहता, रहता तो रहता, नहीं है तो नहीं है। तो अब देखिए, यू को तो पीछे ले जाएंगे, बाय यू। ऑब्जेक्ट रहता तो आगे आता, नहीं है तो नहीं है, टीचिंग का टॉट करना पड़ेगा और बीइंग लगाना पड़ेगा। हाँ या ना बोलिएगा। हाँ या ना बोलिए, बीइंग टॉट बाय यू। हाँ ना बोलिएगा। अब जो है हाउ मेनी स्टूडेंट्स तो ज्यों का त्यों रहेगा, क्वेश्चन वर्ड में तो कोई चेंज कर नहीं रहे थे कि कर रहे थे।
अब देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही ऑक्सिलरी वर्ब को अब लाना है। ठीक है, इसी ग्रुप में से लाना है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग लाना है। बोले सर ऐसा क्यों किए? तो यहाँ कोई सब्जेक्ट आया नहीं ना कि उसके अकॉर्डिंग लाए। आता तो जरूर लाते। समझ रहे हैं बात? हाँ या ना बोलिएगा। एक और देखिएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज ही टीचिंग, इसका पैसिव वॉइस बनाइए। देखिए आपका जो बना होगा वो मिलाइएगा, पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद चेक कीजिएगा अपना। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। डायरेक्ट बना दिए हैं, कैसे करके बनाए? डायरेक्ट, डायरेक्ट बना दिए हैं। ठीक है, तो मिलाइए डायरेक्ट में सही हुआ कि गलत हुआ। बाई ही तो पहले पीछे चला जाएगा, बाई हिम हो जाएगा। ठीक है, और टीचिंग का V3 लेंगे तो टॉट होगा, और टीचिंग है इसलिए बीइंग भी लगाएंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स जैसे था वैसे रहेगा। ठीक है, अब देखिए पहले जो एक्टिव वॉइस था उसमें क्या था कि ऑक्सिलरी वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था कि नहीं? हाँ या ना बोलिएगा। जो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था, अब इसमें जो है ऑक्सिलरी वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय हिम। कितने लोगों का सही हुआ? फटाफट जवाब दीजिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय हिम। सौरभ का सही है। सही है सबका? चलिए ठीक है। एक और देखिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज ही टीचिंग इंग्लिश। इसका खुद से बनाइए, खुद से बनाइए। समय स्टार्ट होता है आपका। देखते हैं पर पैसिव वॉइस कैसे बनता है इसका। यहाँ तक तो छोड़ दिए, बाकी में ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ जो हाउ मेनी के साथ लगा है ना, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। हमेशा ये सब जो है ना, जब यहाँ सब्जेक्ट है तो ये समझिए कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट। एनीवेज कोई बात नहीं है। सबसे पहले हमको जो है बाई हिम को पीछे ले जाना है। बाई हिम ले गए। इंग्लिश को इसमें नहीं हिलाइएगा, ज्यों का त्यों रखिएगा। टीचिंग का V3 कीजिए, डॉट बीइंग। यहां तक समझ में आया? हाँ या ना बोले। देखिए भाई, सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं, सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं, बाई के साथ ले गए। मेन वर्ब का V3 बनाते हैं, बना दिए। मेन वर्ब में पहले से ING लगा था तो बी का ING लगा दिए। हाँ या ना? इधर इधर का, इधर मतलब इतना दूर का सारा काम तो कर दिए। हाँ, खाली इसमें ऑब्जेक्ट को ज्यों का त्यों छोड़ दिए, कोई जगह नहीं चेंज किए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो है ऑक्सिलरी वर्ब इसके अकॉर्डिंग चलाओ। इसके अकॉर्डिंग चलाओगे तो क्या होगा?
हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय हिम। क्योंकि एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट यहाँ आगे था जो सब्जेक्ट का काम करने लगा। बात समझ में आ रही है? नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब किसके अकॉर्डिंग चलता है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है ना। ऑक्सिलरी वर्ब तो सब्जेक्ट तो ही न है, इसीलिए। समझ में आया मेरा बात? हाँ ना बोलिएगा। और इसमें सब्जेक्ट स्टूडेंट्स बन गया, इसलिए स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर हो गया यहाँ पर। क्योंकि ही कहाँ चला गया? पीछे चला गया। सबको समझ में आया? भूल नहीं रहे सब लोग? ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए। हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक। ठीक है, हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक आपको बनाना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। देखिए करना क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब तक आपको छेक के हटा देना है। पहचान लेना है कि ये सब्जेक्ट है हमारा, ये मेन वर्ब है। हाँ या ना? अब हम करेंगे क्या कि सब्जेक्ट को पीछे लेके जाएंगे, बाई यू करेंगे। हाँ या ना बोलिएगा? यही करते आ रहे हैं ना। मेन वर्ब का V3 करेंगे, यही करते आ रहे हैं ना। और यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा मेन वर्ब क्या है, तो पहले से V1 है। अरमान साहब बंद कीजिए माइक, माइक बंद कीजिए। हाँ, बोल के तुरंत माइक बंद कर देना अपने आप से, इंतज़ार नहीं करना है कि सर बोलेंगे। देखिए पहले से ड्रिंक क्या है, V1 है, तो बी का V1 लगाइए। बी का V1 क्या लगाइएगा? हाँ, आर और बी दोनों होता है, लेकिन यहाँ बी चलेगा। बोले बी क्यों चला रहे हैं सर यहाँ? क्योंकि कैन लगा हुआ है। ठीक है, अब हाउ मच वाटर का हाउ मच वाटर ही लिखाएगा ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं करते हैं। हाउ मच वाटर। अब ये जो है सब्जेक्ट तो पीछे ही, सब्जेक्ट तो पीछे चला गया, तो ये सब्जेक्ट बन गया एक इसके अकॉर्डिंग। तो कैन का तो कैन ही रहता है, किसी के भी अकॉर्डिंग चले। हाँ या ना? अंत में क्या लगाइएगा? क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस बन गया। कितने लोगों का सही हुआ? जवाब दें। ठीक है, बाकी गलत। करेक्ट। जीशान, नेहा, वेरी गुड। इसमें गड़बड़ नहीं करना है, कभी कभी बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। V1 V2 V3 में V1 V2 V3 का लिस्ट दिया गया है ना। V1 V2 V3 का लिस्ट दिया गया है ना। हाँ या ना बोलिएगा? हम लगता है थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे, लगता है। हाँ या ना बोलिएगा? इंटरनेट फ्लक्चुएट कर जाता है। स्पष्ट है सबको? चलिए आगे बढ़ा रहे बात को। हमको उम्मीद है कि सब लोग अब क्वेश्चन वर्ड वाला पैसिव वॉइस आसानी से कर लेंगे। देखिए, हाउ लॉन्ग कैन यू do this work। हाउ लॉन्ग कैन यू डू दिस वर्क। इसका बनाइए खुद से, टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। चलिए देखिए, मिलाइएगा। देखिए बस हम मेथड बोल रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब तक छोड़ दीजिए, मानिए ही मत कुछ। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, और आपका ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई यू को पीछे ले जाएंगे, हाँ या ना बोलिएगा। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों रह जाता है, ऑब्जेक्ट को आगे नहीं ले जाते। नहीं, ऑब्जेक्ट जाएगा आगे। इसमें पूछिए कैसे पहचान चलेगा सर कि कब जाएगा कब नहीं जाएगा। हाँ, यहाँ पर कुछ और जुड़ा रहता ना हाउ लॉन्ग के साथ, क्वेश्चन वर्ड के साथ, तब ऑब्जेक्ट को आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ नहीं जुड़ा हुआ है इसलिए आगे जाएगा दिस वर्क। बात समझ में आ रही है, हाँ ना बोलो। डू का भी थ्री करोगे मेन वर्ब का, डन। और डू पहले से भी वन है तो बी का कौन सा भी वन लोगे, बी। आर भी ले सकते थे लेकिन यहाँ कैन है इसलिए नहीं लेंगे। क्वेश्चन वर्ड तो ज्यों का त्यों रहेगा, हाउ लॉन्ग। अब जो है सब्जेक्ट आपका कौन बन गया है, ये, इसके अकॉर्डिंग तो कैन तो सबके अकॉर्डिंग कैन ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाउ लॉन्ग कैन दिस वर्क बी डन बाय यू, हाँ या ना बोलिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे बढ़े। हाउ ऑफ्टन, हैव योर पेरेंट्स bought you गिफ्ट्स। खुद से कीजिए, ये एक्टिव वॉइस है, आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। खुद से करें, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, करना क्या रहता है, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब तक लेकर के इसको गायब कर दीजिए। आपका सब्जेक्ट क्या है, ये। वर्ब क्या है, ये, सॉरी, ये आपका वर्ब है, मेन वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। बोले सर ये भी तो ऑब्जेक्ट है, हाँ, दो ऑब्जेक्ट है इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं है तो है। हम लोग क्या करेंगे ना, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के आगे ले आएंगे यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे, और बाई प्लस योर पेरेंट्स ले जाएंगे पीछे। यही किए है ना अभी तक, हाँ या ना बताइएगा। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, इसको कोई चेंज नहीं करना होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट को लिया आगे और सेकंड को ज्यों का त्यों छोड़ दिया, ठीक है। मेन वर्ब को V3 में, तो बॉट का V3 बॉट, और ये ऑलरेडी पहले से V3 में था तो बी का V3 लगेगा, बी का V3 लगेगा तो बीन लग जाएगा। अब हमारा सब्जेक्ट कौन बन चुका है, यू, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगेगा पहले, लेकिन हाउ ऑफ्टन लगा दीजिए, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हैव ही लग जाएगा। हाउ ऑफ्टन हैव यू बीन बाउट गिफ्ट्स बाय योर पेरेंट्स। मेरी बात समझ में आई सबको। यानी WH क्वेश्चन का कैसा भी पैसिव वॉइस बनाने के लिए बोलेगा तो आपसे तो नहीं बनेगा, गलती करके आ जाइएगा ना अब तो। अरे फिर टीचर का बदकट्टी करता है, कैसा लड़का है। हु वाले क्वेश्चंस का पैसिव वॉइस, हु
हु वाले क्वेश्चंस का पैसिव वॉइस। ठीक है, इसका कैसे बनेगा चेक कर लेते हैं जरा सा करके। हु इज टीचिंग इंग्लिश। गौर से देखिएगा, इज टीचिंग वर्ब है ना। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है इसमें, कि सब्जेक्ट है ये नहीं है। नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं रहे तो प्रश्नसूचक शब्द को ही सब्जेक्ट मान लिया जाता है। बात समझ में आई। अब इसको पैसिव वॉइस बनाना है, तो हम तो हमेशा से ही करते रहे हैं कि इसको पीछे ले जाते रहे, हाँ या ना, और इंग्लिश को आगे लाएंगे, यही ना करेंगे। मेन वर्ब का V3 करेंगे, क्योंकि मेन वर्ब में पहले से ING लगा है, V4 लगा है। ठीक है, अभी जो ऑक्सिलरी वर्ब है उस ग्रुप में से इसके अकॉर्डिंग लगा दीजिए, तो उस ग्रुप में से इज ही लगेगा, हाँ या ना बोलिएगा। लेकिन कुछ बात जमा नहीं, पूछिए क्यों। तो सर हमारा सेंटेंस जो है प्रश्नवाचक था, ये प्रश्नवाचक तो बना ही नहीं। पूछिए क्यों। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है, बोले सर हु को हुम में क्यों बदल दिए, तो सब्जेक्ट पीछे जाके ऑब्जेक्ट में बदलता है ना। तो जैसे हु सब्जेक्ट माना जाता है, हुम क्या माना जाता है, हमेशा ऑब्जेक्ट माना जाता है। समझ रहे बात। तो खैर ऑब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन है तो क्वेश्चन वर्ड। अरे बोलो ना सब जी। हाँ, तो ये क्वेश्चन वर्ड कहाँ रहना चाहिए, पीछे रहना चाहिए कि आगे रहना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड हमेशा आगे रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड जैसे ही आगे गया वैसे ही बाई चिल्लाने लगेगा, क्योंकि बाई किसके लिए आया है, तो इसीलिए बाई को भी आगे लिख दीजिए। ठीक है, अब आप गौर कीजिए कि आप जान रहे हैं कि इंग्लिश जो पीछे से उठ के यहाँ पर आया था वो वाकई में सब्जेक्ट बन गया था, हाँ या ना। और ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, हाँ या ना। तो आप ही जानते हैं ना कि कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखा जाता है और सब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है। ये बात सब लोग हाँ या ना कुछ तो बोलोगे कि गुमसुम रहोगे भाई, और बाकी सब बीइंग टॉट। क्वेश्चन मार्क बन गया। कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसमें कहते हैं हम बाई को नहीं आगे लाएंगे, वो पीछे रहने देते हैं। होम इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय। 100% सही दोनों। कुछ लोग तो हुम को हु में बोले के आगे ले ही आए तो हम फिर इसको हु ही रखेंगे, हम हुम में नहीं बदलेंगे, आगे ले आए इसीलिए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, ये मॉडर्न इंग्लिश में है, सही। अब आपके मन में सवाल आया कि ठीक है मॉडर्न और ओल्ड गोली मारी है, हमको बताइए कि यदि ये वाला भी रहे एग्जाम में, ऑप्शन दिया हुआ ये वाला भी, मतलब दूसरा तीसरा, पहला तो सही है ही, दूसरा सही है ही, और तीसरा को आपने कह दिया मॉडर्न इंग्लिश, तो दूसरा तीसरा रहे तो दोनों में से किसको सही मानेंगे, तो आप दूसरा को सही मान लीजिएगा एग्जाम में, दोनों ऑप्शन रहा तो। मेरा बात समझ में आया। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ,
पहला सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए तो उसको तो एकदम निर्विकार अलग कर दीजिए, वो तो एकदम सहंसा है, ये है वो तो एकदम सही है। लेकिन दूसरा तीसरा में कन्फ्यूज़न होता है, हुम होगा कि हु होगा, तो है दोनों सही, लेकिन यदि परीक्षा में दोनों ऑप्शन दे दे दूसरा तीसरा वाला, तो दूसरा को चुन लेना, तीसरा को छोड़ देना। समझ में आया बात? समझ में आ रहा है कि ऐसी खाली यस सर यस सर आ गया है? तो आ गया है तो फिर एक ठो और लिया, देखो आता है कि नहीं आता है। हु हैज़ टॉट यू इंग्लिश? हु हैज़ टॉट यू इंग्लिश, बताओ। Who has taught you English? बताइए। देखिए सही कर रहे ना, सही कर रहे ना आप लोग? तो डायरेक्ट बनाए होंगे। ऑब्जेक्ट फर्स्ट को आगे ले आइए और बाई होम को पीछे ले जाइए। हमको डायरेक्ट नहीं आता है बनाने, हमको डर लगता है। बोले आपको डर कैसे लगता है सर? गलती हो जाएगा तो बदनामी होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? देखिए ना, ये जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट फर्स्ट था, यहाँ आ गया सब्जेक्ट के तौर पे, और ये पीछे चला गया बाई प्लस ऑब्जेक्ट के तौर पे। यही ना करते थे, और ये ज्यों का त्यों रह गया। मेन वर्ब का V3 कीजिए, मेन वर्ब का V3 कीजिएगा तो बोले सर टॉट तो V3 है, ये है तो ठीक है लिख दीजिए ना। और चूंकि पहले से V3 है इसीलिए बी का V3 लगाइए, बीन। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब इस ग्रुप में से यू के अकॉर्डिंग, उसको ऑफ करके मत रखा करो तुम लोग, मेरा क्लास खराब हो जाता है। काहे बार बार उसको ऑफ करके रखते हो? हम फिर से आउट चले गए थे ना बच्चों। देखिए अब हैज के ग्रुप में कौन है? हैज और हैव है। हैज के ग्रुप में हैज और हैव है ना, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ सब्जेक्ट तो यू है तो उसके अकॉर्डिंग हैव लगा दिए। लेकिन अभी बात जमा नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप तो हो गया है लेकिन बात जमा नहीं है। पूछे बात क्यों नहीं जमा है? तो भाई हमारा तो ये पैसिव वॉइस प्रश्नवाचक होना चाहिए था, क्योंकि एक्टिव वॉइस हमारा प्रश्नवाचक है। तो इस प्रश्नवाचक को करने के लिए सेकंड स्टेप करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में हम होम को आगे लाएंगे, होम को आगे लाएंगे तो बाई भी उसके साथ छिटपिटाते हुए आ जाएगा, और फिर ये जो हैव ऑक्सिलरी वर्ब है सब्जेक्ट यू के पहले आ जाएगा। हाँ या ना बोलिए। बन गया? चाहते तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, होम हैव यू बीन, हाँ, बीन टॉट इंग्लिश बाय द मंथ में। ठीक है, चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे, हु हैव यू बीन टॉट इंग्लिश बाय। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहेंगे, जो तीसरा नंबर है ना इसको आप लोग गलत मान के चलिए। जब कोई ऑप्शन पहला दूसरा में से नहीं मिले तब तीसरा पर जाइए, वरना यदि दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिल गया तो तीसरा को गलत मान लीजिए कि है ये नहीं है वो सही, नहीं तो नंबर चला जाएगा परीक्षा में। गलत कन्फ्यूजन में तीसरा पहले डाल दीजिएगा ऑप्शन। तो
बात समझ में आ रहा है मेरा? हाँ तो भी बनेगा, देखिए वो करके दिखा दें। नहीं रुकिए ना, हड़बड़ाते हाँ हाँ थोड़ा पेशेंस रखिए। हु हैज़ टॉट यू इंग्लिश। ठीक है, शायद सौरभ ने ही पूछा हमसे। सवाल बहुत अच्छा है जो पूछा गया है। हम कह रहे हैं सर कि इंग्लिश को सब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक है बना देंगे। हमरा कुछ ही जाता है। अरे हमरा क्या जाता है? मेरा कुछ जाता है जी? नहीं जाएगा ठीक है, तो यू जग ज्यों का त्यों रह जाएगा। रह जाएगा ना। एक चीज और होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बताते हैं क्या होगा। यू ज्यों का त्यों रह जाएगा, लिखिए। यू को लिख देते हैं। ठीक है, मेन वर्ब का V3 लगा दिए, टॉट। और मेन वर्ब पहले से क्या है, V3 है, बीन। अब जो है हमारा सब्जेक्ट किसको आपने बना दिया है, इंग्लिश को। हैज हुई होगा, लेकिन क्या बात जम गया? नहीं न जमा, नहीं न जमा। तो जमाने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है ना? क्या कर, हाँ बाई होम को आगे लाएंगे, और हैज इंग्लिश होगा ना, बीन होगा ना, टॉट होगा ना, यू होगा ना। लेकिन क्वेश्चन मार्क होगा। एक टोटा है कि जब इंग्लिश आगे जाएगा तो ये दोनों के बीच में टू लगना पड़ेगा। ये टोटा है, बात समझे? बोले हमेशा टू लगेगा, नहीं। टीच टू समबडी होता है। टीच समबडी जब होगा जब उसके बाद कोई चीज और आएगा। टीच समबडी, क्या चीज पढ़ाई, चर्चा कीजिएगा, तो चर्चा इधर नहीं ना है, इसलिए टू लगाना पड़ेगा। समझे पुत्रू? ये बोले हमेशा टू ही लगेगा ना, ये वर्ब पर डिपेंड करता है, V3 पर। कोई V3 के साथ टू लगता है, कोई के साथ फॉर लगता है, लेकिन टू और फॉर दो में से एक को लगेगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, कहाँ टू लगेगा कहाँ फॉर लगेगा। झमेला घट गया कि बढ़ गया? नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ठीक है, तब बताइए झमेला घट गया कि बढ़ गया? आप समझ में आया कि इंग्लिश वाला से हम काहे नहीं बताए थे हैं? चौबे जी गए छब्बे बनने, दुबे बन के लौटे। ठीक है, थोड़ा खराब तरीके से बोलिएगा तो बोलिएगा कि ज्यादा बुद्धिमान आदमी तीन जगह मखता है। ठीक है हाँ दे सकता है, तो बोलिए। तो फिर आप नहीं बताए थे, एग्जाम में ऑप्शन देता तो ये बताते, प्रीपोजिशन चैप्टर जब आता ना उसमें बताते, तब तक आपका अंग्रेजी उतना पढ़ा लिए होते कि आपका दिमाग डेवलप हो जाता आसानी से। प्रीपोजिशन में आप समझ जाइएगा कहाँ टू लगाना है कहाँ फॉर लगाना है, उस समय तक आते आते। ठीक है, मतलब हर चीज में पढ़ाई होगा, लेकिन किसके बाद क्या पढ़ाना है ये बहुत बड़ा बात होता है, ताकि आसानी से समझ में आ जाए किसको कहाँ पर, किस चीज को कहाँ पर पढ़ाना है, ये बहुत मैटर करता है। अभी आपके लिए टू और फॉर बहुत झमेला हो जाएगा। पांचवा वाला मैथ दूसरा में क्या नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि चौथा तक जो मैथ पढ़ाया जाता है उससे दिमाग उतना विकसित होता है कि पांचवा वाला आसानी से समझ में आ जाए। उसी तरह तीसरा तक जो पढ़ते हैं उससे दिमाग विकसित होता है कि चौथा वाला समझ में आ जाए। समझ में आया बात? यही होता है सिलेबस का खेला, सिलेबस का खेला। ठीक है, सिलेबस जब टीचर बनाता है तो अपने अनुभव के आधार पर देखता है कि इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो लड़का को कैसे पढ़ाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, या कोई टीचर खुद भी स्टूडेंट रहा था तो वो ये चीज़ देखता है कि हम जब स्टूडेंट थे तो हमको कैसे कैसे दिक्कत होता था। जनरली सबको तो ऐसी ही दिक्कत होता होगा, उसके हिसाब से वो पढ़ाता है।
सिस्टमेटिक सिलेबस होना इसीलिए फ़ायदा करता है। इसलिए कभी कभी देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने से पढ़ते रहते हैं, कई साल तक पढ़ते हैं, फिर भी उतना इम्प्रूवमेंट कोई नहीं करता है। कोई वो कोर्स कर लेता है जा करके कोई टीचर के यहाँ, तो ज़्यादा इम्प्रूव कर जाता है। कोर्स का बस इतना। हाँ, उस सिस्टमेटिक होता है, किसके बाद क्या पढ़ाना है वो सिलेबस पर होता है। हाँ, फिर से बोलिए। हाँ, ये है। एक वर्ड में कितना जानकारी है, कौन वाला पढ़ना ज़रूरी है, कौन नहीं पढ़ना ज़रूरी है, किस वोकेबलरी के बाद क्या पढ़ें, किस में क्या डिटेल करें, ये कैसे पता चलेगा डिक्शनरी से? डिक्शनरी तो टोटल बतिए बता देता है। है ना? हाँ। अच्छा, एक और एग्जांपल लें, थोड़ा सा और पक्का कर लें, एकदम ठोस। एग्जाम्पल से कोई उबते हैं क्या आप में से कि इतना ठोस कहला कर? एग्जाम्पल में तो काम आएगा। नियमा तो भूलिए जाइएगा। चलिए देखिए, हु वाज शाउटिंग एट यू लास्ट नाइट। ठीक है, हु वाज शाउटिंग एट यू लास्ट नाइट। खुद से बनाएंगे, आपका टाइम शुरू होता है अब। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। किसी स्टूडेंट का कॉल था, हम उसको हैंडल करने लगे। ये सब अदर वर्ड्स हैं। ठीक है, अब हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो हम क्या करें? तो हम करेंगे यही कि यू को आगे ले आएंगे, बाई होम को लास्ट में ले जाएंगे। हाँ या ना? बाकी जो जैसे है लास्ट नाइट, इसको लिख दीजिए। शाउटिंग का V3 लिख दीजिए। इंटरनेट बार बार चला जाता है। तो देखिए, यू जो ऑब्जेक्ट था आगे आ गया सब्जेक्ट के तौर पे, है ना? और बाई होम पीछे चला गया, बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल के। लास्ट नाइट जैसे था अदर वर्ड्स रह गया। अब शाउटिंग का V3, शाउट का V3 तो शाउटेड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? शाउटेड। और ये जो एट प्रीपोजिशन आपको नजर आ रहा है, ज्यों का त्यों रह जाएगा, जैसे था वैसे रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एट ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है। अब चूंकि शाउटिंग क्या था, पहले से V4 था, तो पहले से V4 है तो इसका बीइंग लग जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको वाज वेयर में से तो यू के हिसाब से क्या लग जाएगा? वेयर लग जाएगा। लेकिन बात तो जमा नहीं। बात क्यों नहीं जमा? बात इसलिए नहीं जमा क्योंकि हमारा एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? बाई होम को आगे लाना पड़ेगा। तो बाई होम को आगे ले आएंगे। ठीक है, बाई होम आगे आ जाएगा। और ऑक्सिलरी वर्ब जो वर्ब है वो तो सब्जेक्ट यू के आगे आएगा प्रश्नवाचक में। फिर जैसे है बाकी सब लगा दीजिए। बीइंग शाउटेड। देखिए, शाउटिंग के बाद वर्ब के बाद एट था, इसलिए इसमें वर्ब के बाद एट लगा दिए, जैसे था लास्ट नाइट। लास्ट नाइट अंत में था, अंत में रह गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट बीइंग के साथ V3। ये प्रीपोजिशन देखिए, शाउटिंग के बाद था, इसलिए शाउटेड के बाद ज्यों का त्यों रह गया। ठीक है, अदर वर्ड्स जैसे था, अंत में अदर वर्ड्स रह गया। अब हमारा जम गया ये, है ना? आई होप कि हु का भी पैसिव वॉइस बनाना आप लोग आसानी से सीख गए होंगे। ठीक है, तो आज के ग्रामर क्लास में बस इतना ही। ग्रामर क्लास में अब अगले दिन देखते हैं वोकैबुलरी। धन्यवाद।